एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि आप एक रोड क्रॉस करना चाहते हो और साइड में जो ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट्स हैं वो सारी ग्रीन है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो कि बीच में से मैं हल्के से निकल जाऊंगा। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा कुछ करने की सोचो और सड़क के किनारे बोर्ड लगाओ जिसपे आपकी फोटो आ जाएगी अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, और उस पर लिखा होगा ये आदमी फ्रॉड है, इसने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, ये आदमी खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब आपको खुलेआम सबके सामने बेइज्जत करा जाएगा तो आप रोड क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचोगे। सोच के बड़ा अजीब लगता है ना। हमें लगता है चाइना वाले ये चीज झेल रहे हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके अंदर हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशंस की बात हो रही है, और अगर हम छोटी मोटी गलतियां भी करें तो हमको लगता है कौन ही देख रहा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चाइना में लोगों की एक एक मूवमेंट से फर्क पड़ता है। आज आपको समझ में आएगा कि चाइना कैसे यूज करता है एआई का लोगों को मॉनिटर करने के लिए हर एक सेकंड 24/7। मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, सोशल क्रेडिट सिस्टम। ये बड़ी ही सिंपल चीज है। देखो, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी रियल लाइफ एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है। चाहे आप रियल लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो मार्क्स बढ़ेंगे, नेगेटिव है तो कम हो जाएंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ये 1000 पॉइंट से शुरू होता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, अगर आप कुछ गलत करते हो पॉइंट्स नीचे गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वहां पे एक क्लीनर थे जो कि सफाई कर रहे थे, उनको एक वॉलेट मिला किसी का, उन्होंने वो वॉलेट उस इंसान तक पहुंचाया तो उनको रिवॉर्ड में एक ट्रॉफी मिली और उनकी सैलरी को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही अगर लोग वहां पे अच्छे काम करते हैं तो उनके मार्क्स बढ़ते हैं और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे लोन्स पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, या फिर आपके ट्रैवलिंग में खर्चा कम हो जाएगा, आपको जिम की मेंबरशिप फ्री मिल सकती है, आपका हॉस्पिटल में वेटिंग टाइम कम हो सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स लो होते हैं तो आपकी सोसाइटी के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें सबके पॉइंट्स मेंशन होते हैं अपने एक्टिविटीज के हिसाब से, और वहां पे आपके लो पॉइंट्स आपको दिखेंगे। और सब लोगों के बीच में अगर आपके पॉइंट्स लो होंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो रेपुटेशन है उस पर फर्क पड़ेगा। आपके बच्चे अगर वहां से गुजर रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ हमारे फादर या हमारे मदर के पॉइंट्स कम है, तो गलत असर पड़ता है। और अगर लोगों के पॉइंट्स 1000 से नीचे गए तो उनको बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग प्लेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, कभी कभी तो फास्ट ट्रेन से भी ट्रैवल नहीं कर सकते, लोग लोन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको डोनेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। और अगर मान लो आपके पॉइंट्स कम हैं और अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और अगर रास्ते के साइड में एक स्क्रीन लगी हुई है तो आपकी फोटो तक आ जाएगी और उसमें आपको शेम करा जाएगा पब्लिकली कि ये इंसान फ्रॉड है, ये इंसान मतलब कुछ भी डिसऑनेस्ट है, ये इंसान अच्छा इंसान नहीं है, इसने गलत काम करे। मतलब लोगों को पब्लिकली एक्सपोज करा जाता है ताकि वो दोबारा ऐसा करने का सोचे भी ना। हद तो तब हो जाती है अगर पॉइंट्स 1000 से कम होते हैं और अगर उसको कोई फोन करता है तो उसमें ये बोलता है कि यू आर कॉलिंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन। और इंडिया में काफी लोगों की प्यारी दुलारी कंपनी टेंसेंट भी वहां पे लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है। उस हिसाब से भी उनका स्कोर होता है कि आप ऑनलाइन में क्या कर रहे हो, और इन सब का रिकॉर्ड लोग फोन में भी रख सकते हैं सो दैट कि उनको भी बताओ कि वो कितने पानी में। अब आप में से काफी ज्यादा लोगों के अंदर ये आ रहा होगा कि इसमें एआई का क्या रोल है, या फिर ये इतना सारा डेटा कलेक्ट करा कैसे जाता है और इतने सारे लोगों को मॉनिटर करा कैसे जाता है, और वो इतना अच्छे से मॉनिटर करते कैसे हैं कि अगर लोग कोई गलत काम करे तो उन्हें झट से पता लग जाता है और उनके पॉइंट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे रोल आता है सीसीटीवी एंड फेशियल रिकॉग्निशन का। और ये कोई ऐसा वैसा सीसीटीवी नहीं है, ये वर्ल्ड का द बेस्ट सीसीटीवी नेटवर्क है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट सीसीटीवी नेटवर्क जो लोगों को मॉनिटर करता है। ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि अगर लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उनको ये रियल टाइम मॉनिटर कर सकता है, ये उनको ट्रैक कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि लोगों ने क्या पहना है, उनका नाम क्या है, उनका जेंडर क्या है, और ये लोगों को पीछे से भी पहचान लेता है कि आप कौन हो। उनको ये तक पता है कि आप कहाँ से चले हो, आप कहाँ पे जाने वाले हो। मतलब एक एस्टिमेटेड आंसर उनके पास होता है कि आप घर पे जाओगे, आप ऑफिस जाओगे, या आप कहाँ जाओगे। कार्स के मामले में उनके पास कार का नंबर होता है, कार का कलर होता है, उनको कार का ब्रांड पता है कौन सा है। लेकिन ये चीज यूज कहाँ पे हो रही है, मतलब इतने लोगों को मॉनिटर करने की जरूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस वालों को ये ढूंढना है कि यहाँ पे इस एरिया में लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है किसी ने, वो बंदा कहाँ पे है, या फिर एक ब्लैक कलर की ऑडी इस एरिया में कहाँ पे है, और उनका कैमरा ये उनको सेकंड्स के अंदर बता देगा, मिनट्स नहीं सेकंड्स के अंदर। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत घिनौनी चीज होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग उस कैमरा के सामने से पास करते हैं वो उसको अपने क्रिमिनल डेटाबेस के साथ मैच करता है, उनकी फोटोज को रियल टाइम में वो फोटोज कैप्चर करता है, उनकी फोटोज को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करता है। हर एक इंसान की, अगर वहां पे लाख लोग खड़े हैं वो लाखों को मैच करेगा। और अगर उन कैमरास को हल्का फुल्का भी शक होता है किसी इंसान पे कि उनकी 70% आइडेंटिटी मैच कर गई, 90% आइडेंटिटी मैच कर गई एक क्रिमिनल से, तो पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये इंसान है, और उस इंसान की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाती है और उसको पुलिस कभी भी आके दबोच सकती है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके 3000 केसेस सॉल्व हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और ये जितना भी प्रोसेस है ये रियल टाइम में हर एक इंसान के साथ होता है। अगर वहां पे 1 करोड़ लोग खड़े हैं तो वो 1 करोड़ लोगों को एक साथ चेक करता है कि इनमें से कोई क्रिमिनल तो नहीं है क्या, हर एक इंसान। बट इसके कुछ फनी यूजेस भी हैं, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर अगर लोगों को टॉयलेट पेपर चाहिए तो उनको उनका फेस दिखाना पड़ता है और फिर उनको टॉयलेट पेपर मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके 9 मिनट्स तक आपको नया टॉयलेट पेपर इशू नहीं करा जाएगा, क्योंकि उसने आपका थोबड़ा देख लिया कि आपने अभी तो लिया था, ऐसा क्या कर रहे हो आपकी, मतलब आपको अभी चाहिए 2 मिनट के बाद। इसलिए 9 मिनट्स का स्पैन होता है जिसके अंदर वो नहीं इशू करते आपको टॉयलेट पेपर। ऑल्दो इससे पेपर तो बचता है, बट व्हाट इफ समवन हैज लूज मोशंस। इवन ट्रक्स के अंदर भी कैमरास को यूज करा जाता है उस ड्राइवर की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। अगर उन कैमरास को लगता है कि ड्राइवर को नींद आ रही है, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं जिससे पता लग जाए कि उसको नींद आ रही है, तो वो कैमरास इन्फॉर्म कर देते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी के लिए वो ट्रक ड्राइव कर रहा होता है, और वो कंपनी उस ड्राइवर को फोन करके इंस्ट्रक्शंस दे देती है कि भाई तुम सो जाओ, तुमको नींद आ रही है। हाउ कूल इज दैट। और इस तरह से चाइना पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में रखती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों को मॉनिटर करा जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, पॉलिटिशियन, हर एक इंसान को मॉनिटर करते हैं वो लोग। तो जैसे मैंने बताया ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मॉनिटर करता है, और इस प्रोग्राम का नाम था जीरो ट्रस्ट। लेकिन ये प्रोग्राम इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि इसको बंद करना पड़ गया। काफी ज्यादा गवर्नमेंट के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था कि ये चीज इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि ये सबको ही करप्शन वाला बंदा बता रही है। मतलब ऑब्वियसली जो होगा उसी को बताएगा, तो बहुत ज्यादा लोग निकल रहे थे तो इसको बंद करना पड़ गया। दिसंबर 2017 तक इसने 1100 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अनट्रस्टवर्दी प्रूफ कर दिया था। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, चाहे आप एक बुजुर्ग हो, चाहे आप एक अडल्ट हो, चाहे आप हो बच्चे, हर एक इंसान पे ये टेक अप्लाई होता है। और ये टेक एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी है। चाइना के कुछ स्कूल्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स के सिर पे लगे होते हैं हेडबैंड्स, और उसमें होता है इंडिकेटर जिस पे जलती है लाइट। रेड का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो है वो डीपली फोकस्ड है। ब्लू का मतलब होता है कि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड है, वो ध्यान नहीं दे रहा। व्हाइट का मतलब है कि वो डिवाइस ऑफलाइन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो सिग्नल्स हैं ये रियल टाइम जाते हैं टीचर के पास कि भाई देखो ये बच्चा सो रहा है, इसका ध्यान नहीं है। और टीचर्स के पास तो जाते ही हैं, पेरेंट्स के पास भी जाती है ये रिपोर्ट कि भाई आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे गंदी चीज ये हो जाती है कि उस बच्चे का रिकॉर्ड तो जाता ही है, बाकी पूरी क्लास का भी जाता है पेरेंट्स के पास, सो दैट कि वो कंपेयर कर सकें आपका बच्चा कितना का नालायक है। और अगर आपको इस टेक के बारे में जानना है तो उसको EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और इससे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स तो ऑब्वियसली बेटर होते ही हैं, क्योंकि उन पे एक प्रेशर है कि हाँ भाई पेरेंट्स के पास रियल टाइम रिपोर्ट जाती है, अब तो हमें ध्यान दे लेना चाहिए, वरना हमें तो लगता है कौन ही देख रहा है, क्या ही पता लग जाएगा किसी को, ऐश करो। बट आपको नहीं लगता इसकी एक बहुत ही डार्क साइड भी है कि मतलब हर एक सिंगल मोमेंट पे आप मॉनिटर करे जाते हो, हर एक सिंगल मोमेंट पे। और ये जितनी भी बात हमने करी है ये सिर्फ वो है जो पता है लोगों को। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो चाइना के बाहर निकालना अलाउड नहीं है, वो लोगों को पता भी नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। जस्ट लुक एट दिस, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई उसका लेवल देखो आप कितना ज्यादा ऊपर है। मतलब ये सोचो ना, आपको रियल लाइफ में नंबर दिए जाते हैं आपकी एक्टिविटीज के बेसिस पे ताकि वो कंट्री को अच्छा बना सकें। बट अगर फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हमको शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जेब में एक फोन है जो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। गूगल को यह तक पता है आप कहाँ गए थे, वो आपको सुन सकते हैं, ठीक है। वो कहावत खराब नहीं है कि आपको खुद से ज्यादा आपका फोन जानता है, और ये लिटरली ट्रू है। तो आपको एक आदत सी है मॉनिटर होने की, ऑल्दो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके सिर पे 24/7 कैमरा लगा होगा तो हमको बड़ा अजीब फील होगा। तो अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई हमको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉनिटर करता है। तो चाइना में बात बिल्कुल सिंपल है, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड यू हैव नथिंग टू फियर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय। ओह वेट, थैंक यू फॉर 10K। चीयर्स।